वेलकम फ्रेंड्स, योगी हेयर फ्रॉम मॉडर्न मॉन्क डायरीज। पिछले एपिसोड में वी स्पोक अबाउट इन्फ्लुएंस, पावर विदाउट पोजीशन। कैसे रियल अथॉरिटी वर्क प्लेस में सिर्फ डेजिग्नेशन से नहीं बल्कि अवेयरनेस, क्लैरिटी और इनर प्रेजेंस से आती है। आज हम इस जर्नी को एक कदम और गहराई में लेकर चलते हैं। दिस इज़ एपिसोड 3 of our 9-episode series on office politics. And this episode is titled चाणक्य की नज़र से Silence is not weakness. क्योंकि प्रोफेशनल वर्ल्ड में हर बैटल ज़्यादा बोलकर नहीं जीती जाती। कुछ बैटल्स सिर्फ सही समय पर चुप रहकर जीती जाती है। आज हम समझेंगे कैसे स्ट्रैटेजिक साइलेंस एक प्रोफेशनल की सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। कैसे मौन कमज़ोरी नहीं बल्कि पोजीशनिंग होता है। सो लेट अस एक्सप्लोर चाणक्य की दृष्टि से हाउ साइलेंस बिकम्स स्ट्रेंथ इन द मॉडर्न वर्कप्लेस। चाणक्य कहते हैं मौनंग शक्ति ही, अर्थात कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी ताकत होता है। मैंने कुछ साल पहले एक क्लाइंट प्रेजेंटेशन मीटिंग में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ऑब्जर्व की। एक बड़ा अकाउंट था, मल्टीपल वेंडर्स प्रेजेंट थे, हर टीम अपनी कैपेबिलिटी प्रूव करना चाहती थी। रूम में कंपटीशन विजिबल था लेकिन पोलाइटली रैप्ड। स्लाइड्स चल रही थी, चार्ट्स दिख रहे थे, क्लेम्स किए जा रहे थे, हम फास्टेस्ट हैं, वी आर द बेस्ट। हर प्रेजेंटर अपने वर्ड्स से इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। सम स्पोक फास्ट, सम स्पोक लॉन्ग एंड सम स्पोक लाउड। और फिर एक प्रेजेंटर आया जो बाकी सबसे थोड़ा अलग था। उसने इंट्रोडक्शन छोटा रखा, कोई फ्लैशी क्लेम नहीं, कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बस स्क्रीन पर डेटा रखा, फैक्ट्स रखे, क्लाइंट की प्रॉब्लम को अननेसेसरीली सिंप्लीफाई भी नहीं किया। बॉडी लैंग्वेज कंपोज्ड, वॉइस स्टेडी, सेंटेंसेस कम लेकिन प्रिसाइज। ना वो इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था ना कम्पीट करने की, बस क्लैरिफाई कर रहा था। जब सवाल आए उसने तुरंत आंसर नहीं दिया, एक सेकंड सोचा, फिर कामली रिस्पॉन्ड किया। मीटिंग ख़त्म हुई, कोई ड्रामेटिक मोमेंट नहीं हुआ, कोई अपलॉज नहीं। लेकिन कुछ दिनों बाद डिसीजन आया, प्रोजेक्ट उसी कंपनी को मिला। और ऑनेस्टली रूम में जो लोग थे उन्हें सरप्राइज़ हुआ, सब के सब बहुत सरप्राइज हुए, क्योंकि जिसने सबसे कम बोला था उसी पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया। तब मुझे समझ आया कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हर बार लाउडेस्ट वॉइस नहीं जीतती, कभी कभी सबसे कंपोज प्रेजेंस जीतती है। ऑफिस पॉलिटिक्स में साइलेंस को अक्सर वीकनेस समझ लिया जाता है। पीपल अज्यूम दैट इफ़ यू आर नॉट स्पीकिंग यू आर लूजिंग, If you are not defending yourself, you have already fallen behind. लेकिन कॉर्पोरेट रियलिटी काफ़ी अलग होती है। जो व्यक्ति हर मोमेंट रिएक्ट करता है, हर कमेंट का जवाब देता है, हर क्रिटिसिज्म क्लैरिफाई करता है, वो धीरे धीरे अपना स्ट्रैटेजिक टाइमिंग खो देता है। और ऑफिस पॉलिटिक्स नॉलेज से नहीं, टाइमिंग से जीती जाती है, वॉल्यूम से नहीं। चाणक्य नीति में एक सूक्ष्म सूत्र है, अतिभाषिनो न विश्वसंति, अर्थात जो व्यक्ति अत्यधिक बोलता है उस पर विश्वास कम किया जाता है, क्योंकि जो हर समय बोल रहा है वो अक्सर सोच नहीं रहा होता, सिर्फ रिएक्ट कर रहा होता है। और चाणक्य एक और बात कहते हैं, कालज्ञ सर्वत्र पूजयते, अर्थात जो व्यक्ति समय को समझता है वही हर स्थान पर सम्मान पाता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी रेस्पेक्ट उसी को मिलता है जो हर समय बोलता नहीं, लेकिन जब बोलता है तो सही समय पर बोलता है। इसीलिए स्ट्रैटेजिक साइलेंस एब्सेंस नहीं है, इट इज़ कंट्रोल, इट इज़ ऑब्जर्वेशन, इट इज़ टाइमिंग। और ऑफिस पॉलिटिक्स आवाज़ की ऊंचाई से नहीं, टाइमिंग की सटीकता से जीती जाती है। यहीं पर चाणक्य एक गहरी बात कहते हैं। वो कहते थे, मौन भी एक अस्त्र है अगर सही समय पर उपयोग किया जाए।
आज की कॉर्पोरेट भाषा में साइलेंस इज़ नॉट पैसिविटी, साइलेंस इज़ पोजीशनिंग। हर सिचुएशन इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं मांगती। ऑफिस पॉलिटिक्स में रिएक्शन जल्दी आता है, लेकिन रिग्रेट हमेशा बाद में। अगर आप हर कमेंट का जवाब देते हैं, हर र्यूमर क्लैरिफाई करते हैं, तो आप एजेंडा किसी और का पूरा कर रहे होते हैं। मॉन्क वेट करता है, स्ट्रैटेजिस्ट ऑब्जर्व करता है, और जब बोलता है तो बात ख़त्म करता है। अब चाणक्य टाइमिंग की बात करते हैं। सही बात अगर गलत समय पर कही जाए तो वो सच नहीं, संघर्ष बन जाती है। बिकॉज इन द वर्क प्लेस ट्रूथ इज़ नॉट पावरफुल बाय इटसेल्फ, ट्रूथ बिकम्स पावर व्हेन ओनली इट्स टाइमिंग इज़ राइट। कभी आपने नोटिस किया है, कुछ लोग सही होते हुए भी गलत साबित हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सही बात गलत मोमेंट पर कह दी। मीटिंग के बीच में नहीं, जब इमोशंस पीक पर हो तब भी नहीं, जब ईगो एक्टिव हो तब तो बिल्कुल नहीं, बल्कि फैक्ट्स के साथ और सही समय पर। चाणक्य नीति में एक गहरा सूत्र आता है, कालातीतं वचनं न शोभते, अर्थात समय से बाहर बोला गया वचन अपनी सुंदरता और प्रभाव दोनों खो देता है। सच वही रहता है, लेकिन उसका प्रभाव समय तय करता है। और चाणक्य एक और चेतावनी देते हैं, युक्ति युक्तं वचो ग्राह्यं बालादपि शुकादपि, which means words that are backed by logic and right timing, no matter where they come from, are always accepted. लेकिन वही वचन अगर इमोशन के शोर में बोले जाए तो अनसुने रह जाते हैं। इसलिए स्ट्रैटेजिस्ट हर बात तुरंत नहीं बोलता, वो ऑब्जर्व करता है, रूम सेटल होने देता है, इमोशंस को नीचे आने देता है, फिर बोलता है, कम लेकिन डिसिसिव। चाणक्य अंडरस्टूड दिस वेल, द वन हु अंडरस्टैंड्स टाइमिंग नेवर नीड्स टू रिजॉर्ट टू शाउटिंग। क्योंकि सही समय पर कही गई धीमी आवाज़ भी लंबे समय तक गूंजती है। जब कोई आपको प्रोवोक करता है तो वो रिएक्शन चाहता है, आपका एंगर, आपका डिफेंस। साइलेंस उसे फ्रस्ट्रेट करता है, क्योंकि पॉलिटिक्स कंट्रोल से खेलती है, एंड द वन हु रिमेन्स काम डज नॉट सरेंडर कंट्रोल। साइलेंस का मतलब डिसएंगेजमेंट नहीं है, और मौन का अर्थ अनदेखा करना भी नहीं है। मॉन्क इग्नोरेंट नहीं होता, वो अनअवेयर नहीं होता, वो इमोशनली डिस्टेंट भी नहीं होता, वो अलर्ट होता है, अवेयर होता है, और भीतर से पूरी तरह एक्टिव होता है। ऑफिस पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी भूल यही होती है, लोग साइलेंस को विड्रॉल समझ लेते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजिस्ट विड्रॉ नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है। डॉक्यूमेंटेशन साइलेंटली चलती रहती है, ईमेल सेव रहते हैं, फैक्ट्स क्वाइटली गैदर होते रहते हैं, पैटर्न्स नोट होते रहते हैं, ऑब्जर्वेशन क्वाइटली बढ़ता रहता है, और अंडरस्टैंडिंग डीपन होती रहती है। अब चाणक्य नीति में एक और गहरा सूत्र मिलता है, मनसा चिंतितं कार्यवाचा नैव प्रकाशयेत्, which means a planned action should not be revealed in words before the right time. इसलिए चाणक्य का मौन पैसिव नहीं है, वो स्ट्रैटेजिक है। साइलेंस आउटसाइड, प्रिपरेशन इनसाइड। बाहर से शांति, भीतर से क्लैरिटी, बाहर से स्टिलनेस, भीतर से रेडीनेस। और जब समय आता है तो वही व्यक्ति सबसे प्रिपेयर्ड होता है। और अब सबसे पावरफुल इनसाइट, चाणक्य मानते थे जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को डिले कर सकता है वही व्यक्ति अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि वास्तविक शक्ति नॉलेज में नहीं, सेल्फ कंट्रोल में होती है। ऑफिस पॉलिटिक्स इम्पल्स पर निर्भर करती है, प्रोवोकेशन पर, इमीडिएट रिएक्शन पर। कोई कमेंट करेगा ताकि आप रिएक्ट करें, कोई र्यूमर फैलाएगा ताकि आप डिफेंड करें, कोई टोन रेस करेगा ताकि आप इमोशनल हो जाएं। क्योंकि जिस मोमेंट आप इम्पल्सिव होते हैं उसी मोमेंट आप रीडेबल हो जाते हैं, और जो रीडेबल है वो प्रेडिक्टेबल है। चाणक्य नीति में एक अत्यंत गहरा सूत्र आता है, आत्मनं सततं रक्षेत, अर्थात मन और स्वभाव
की निरंतर रक्षा करो, बिकॉज द ग्रेटेस्ट अटैक डज नॉट कम फ्रॉम द आउटसाइड बट फ्रॉम आवर ओन अनबैलेंस्ड इमोशंस विद इन। जो व्यक्ति अपने इमोशंस को तुरंत एक्सप्रेस नहीं करता बल्कि ऑब्जर्व करता है, वो सिचुएशन को कंट्रोल करता है, वो रिएक्शन डिले करता है, वो रिस्पॉन्स चूज़ करता है, और यही गेम बदल जाती है। अगर आप इम्पल्सिव नहीं हैं तो आप प्रेडिक्टेबल नहीं हैं, और जो प्रेडिक्टेबल नहीं होता उसे मैनिपुलेट करना सबसे मुश्किल होता है। चाणक्य अंडरस्टूड दिस वेल। द वन हु लर्न्स टू पॉज इवन फॉर अ मोमेंट बिफोर रिएक्टिंग टू देयर इमोशंस has already won half the game of politics. Silence does not make you small. Silence does not make you invisible. Silence makes you centered. जब आप हर बात पर रिएक्ट नहीं करते तो आप सिचुएशन के स्लेव नहीं रहते, आप उसके ऑब्जर्वर बन जाते हैं, और ऑब्जर्वर ही गेम को समझता है। ऑफिस पॉलिटिक्स रिएक्शन से चलती है, लेकिन ऑथोरिटी सेल्फ कंट्रोल से बनती है। आप रिएक्टिव नहीं रहते, आप स्ट्रैटेजिक बनते हैं। आप हर शब्द नहीं बोलते, लेकिन जो बोलते हैं वो वेट कैरी करता है। चाणक्य नीति में गहरा सूत्र है, वाक्यंग हितंग मितंग ब्रूयात, अर्थात वचन हितकारी हो और सीमित हो, क्योंकि जिसके शब्द कम होते हैं उसकी प्रेजेंस अधिक होती है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी जो व्यक्ति अपने रिएक्शंस और इम्पल्स को नियंत्रित कर सकता है वही सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है। पॉलिटिक्स शॉर्ट गेम है, पेशेंस लॉन्ग गेम है। शॉर्ट गेम में नॉइज़ जीतती है, शोर जीतता है। लॉन्ग गेम में डेप्थ, और लॉन्ग गेम हमेशा मॉन्क जीतता है, क्योंकि अंत में ऑथोरिटी टाइटल से नहीं इनर स्टिलनेस से बनती है। ऑफिस पॉलिटिक्स आपको उकसाएगी, पुश करेगी, प्रोवोक करेगी, कभी शब्दों से, कभी साइलेंस से, कभी सटल जेस्चर्स से, क्योंकि वर्क प्लेस में हर व्यक्ति ग्रोथ नहीं चाहता, कुछ लोग कंट्रोल चाहते हैं। लेकिन चाणक्य सिखाते हैं, हर वार लड़ना ज़रूरी नहीं होता, हर प्रोवोकेशन रिस्पॉन्स नहीं मांगता, हर कमेंट क्लैरिफिकेशन नहीं मांगता। कभी कभी आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी होती है। You don't need to become loud. You don't need to become sarcastic. And you certainly don't need to let your emotions leak. क्योंकि जिस मोमेंट आप इमोशनल कंट्रोल खोते हैं उसी मोमेंट आप अपना स्ट्रैटेजिक ग्राउंड खो देते हैं। चाणक्य नीति में गहरा सूत्र है, कालज्ञो विजयी भवति, अर्थात जो समय को समझता है वही जीतता है। और चाणक्य एक और सत्य बताते हैं, धैर्यं सर्वत्र साधनाम, मतलब पेशेंस एंड कंपोजर आर द ग्रेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स इन एवरी सिचुएशन। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी ओवर रिएक्शन और ओवर एक्सपोजर दोनों व्यक्ति को कमज़ोर बनाते हैं। इसलिए आपको चाहिए चाणक्य की क्लैरिटी और मॉन्क की शांति। क्लैरिटी जो सिचुएशन को देख सके बिना इमोशनल डिस्टॉर्शन के, और शांति जो आपको रिएक्ट करने से पहले ऑब्जर्व करना सिखाए। क्योंकि अंत में ऑफिस पॉलिटिक्स शॉर्ट टर्म परसेप्शन का खेल है, लेकिन इनर अथॉरिटी लॉन्ग टर्म प्रेजेंस से बनती है। और जो व्यक्ति अपनी टाइमिंग, अपने वर्ड्स और अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखता है उसे गिराना सबसे कठिन होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, लेकिन जर्नी यही ख़त्म नहीं होती। ऑफिस पॉलिटिक्स का अगला चरण और भी सटल होता है। जहाँ साइलेंस काफ़ी नहीं होता वहाँ पहचान ज़रूरी होता है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे डीलिंग विद मैनिपुलेटर्स एंड क्रेडिट थीव्स। कैसे पहचाने उन लोगों को जो सामने मुस्कुराते तो हैं लेकिन पीछे से आपकी क्रेडिबिलिटी और क्रेडिट क्वाइटली शिफ्ट कर देते हैं। Until then, observe more, react less, and stay centered. Yogi here from Modern Monk Diaries. Thank you.